सही अंग्रेज़ी बोलने और लिखने के लिए सबसे ज़रूरी बेसिक क्लास। हाँ, आज की जो क्लास है बिल्कुल बेसिक लेवल की होगी और जिसके थ्रू आप सही इंग्लिश को बोल पाएंगे और लिख पाएंगे, अपनी रिटर्न और स्पोकन इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। ये पहली सीढ़ी है अंग्रेज़ी को सीखने की, समझने की। और स्पेशली जब अंग्रेज़ी में, इंग्लिश में आप कुछ लिखना चाहें तो बिल्कुल सही तरीके से लिख पाएँ। तो वो क्लास है टेंसेस की, क्योंकि टेंसेस के बिना तो आपका हर एक वाक्य अधूरा रहेगा, टेंसेस के ज्ञान के बिना। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत ही इजी तरीके से आप यहाँ पर सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस तो आपको पता है कितने प्रकार के होते हैं। टेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, 3 टाइप्स होती है टेंसेस की। नंबर 1 पर है प्रेजेंट टेंस, नंबर 2 पास्ट टेंस, 3 फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है हिंदी में वर्तमान काल, और पास्ट टेंस का हिंदी में मतलब होता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस का हिंदी में मीन होता है भविष्य काल। तो याद हो गए आपको ये तीनों टेंसेस के नाम। याद कर ले, सबसे पहला जो स्टेप यही है कि तीनों टेंसेस के नाम आपको याद होने चाहिए, क्योंकि शुरुआत में इनके नाम भी बहुत टफ लगते हैं। तो इस तरीके से आप याद कर ले, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर 3 टाइप्स के टेंसेस है। अब ये जो टेंस है तीनों, अब इन तीनों टेंस के भी अपने प्रकार होते हैं, टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस के टाइप्स है, और यहाँ पर पास्ट टेंस, और यहाँ पर फ्यूचर टेंस। तो इसके लिए आपको 4 नाम याद करने हैं। क्या 4 नाम? इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन 4 नाम को आप याद कर लें और समझ लें कि इनका सामना आपको करना पड़ेगा। फिर से मैं रिपीट कर दूं, इनडेफिनिट हो गया जैसे कि यहाँ पर लिखा है, फिर कंटिन्यूअस हो गया, फिर हो गया परफेक्ट, और फिर चौथे नंबर पर आता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। मतलब ये चारों नाम अगर आपको याद हो जाते हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपको प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप्स है ना, 4 प्रकार, इनके नाम याद हो जाएंगे, पास्ट टेंस के भी और फ्यूचर टेंस के भी। क्योंकि जब आप इनडेफिनिट याद कर लेते हैं ना, इनडेफिनिट वर्ड, तो वो बन जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फर्स्ट पार्ट है। फिर नेक्स्ट सेकंड पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तीसरे नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। चौथे नंबर पर है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर तीनों जो नाम हैं कंप्लीट, ये जो नाम दे रखे हैं मैंने, इक्वल है, मतलब सिमिलर है, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, सबसे ऊपर है प्रेजेंट, तो इन सभी के आगे अगर आप प्रेजेंट जोड़ देते हैं तो ये प्रेजेंट के पार्ट्स बन जाते हैं। सेम ऐसे ही इन सभी के आगे अगर आप जोड़ देते हैं पास्ट, तो वो पास्ट टेंस के पार्ट्स बन जाते हैं। इसी तरीके से फ्यूचर के सामने जोड़ देते हैं, इनडेफिनिट के सामने फ्यूचर लगा देते हैं, तो वो फ्यूचर के पार्ट्स बन जाते हैं। तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो इस तरीके से आपको 4 ही नाम याद करने हैं, इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। इन चारों के सामने जिसके भी पार्ट के बारे में आपको जानना है ना, प्रेजेंट के बारे में, पास्ट के बारे में, उनका नाम लिख देना है। सेम ऐसे ही है जैसे यहाँ पर दे रखा है। तो इंडेफिनिट है, इसके आगे अगर आप प्रेजेंट लिख देंगे तो प्रेजेंट का पार्ट बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट, यहाँ पर इंडेफिनिट टेंस के आगे जोड़ देंगे तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये पास्ट का फर्स्ट पार्ट बन जाएगा। सेम ऐसे ही फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, तो ये फ्यूचर का पार्ट बन जाएगा फर्स्ट, यानी नंबर 1 पे ये हो जाएगा, नंबर 2 कंटिन्यूअस बन जाएगा, और नंबर 3 हो गया यहाँ पर परफेक्ट, और नंबर 4 पर हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपको चारों याद करने हैं, और चारों के आगे आपको जिसका भी आपको प्रकार याद करना है, जिसके भी टाइप के बारे में जानना, उसके आगे प्रेजेंट का लगा दे नाम, या फिर पास्ट या फिर फ्यूचर। इस तरीके से 4 पार्ट्स हो जाएंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए, 3 प्रकार के टेंस होते हैं और उनके अपने अपने 4 पार्ट्स होते हैं। बस अब इतना काम आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम चलते हैं अब टेंसेस की तरफ। यहाँ पर इनके रूल्स और नियम हैं कुछ बेसिक से, उनको आप सीख ले बहुत ही ईजी तरीके से। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है प्रेजेंट टेंस। क्या है? प्रेजेंट टेंस। तो यहाँ पर इंडेफिनिट है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट
टेंस है जो प्रेजेंट का पार्ट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस बन जाएगा तो पास्ट का पार्ट हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस बनेगा तो फ्यूचर का पार्ट हो जाएगा। इस तरीके से पार्ट्स बन जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आप वाक्य को पहचान लें। पहचानेंगे कैसे, मतलब कोई भी वाक्य है तो आप देखेंगे कि कौन से टेंस का वाक्य है, टेंस है। तो इसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा, हिंदी के वाक्य के अंत में ता है, ती है या ते है अगर लगा होगा तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है। किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। जैसे कि वह खाता है, वह पीता है, वह सोता है, वह रोता है, वह जाता है, वह आता है। इस तरीके के जो वाक्य होंगे, ता है आ रहा है, तो आप समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पार्ट है ये। क्लियर हो गया, समझ गए। अब नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट की तरफ। ता था, ती थे या ते थे, इस तरीके से एंडिंग होगी वाक्य की, हिंदी के वाक्य की, तो आप समझ जाएंगे कि ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर ऐसे वाक्य होंगे ना, वह आया, वह गया, यानी आ का साउंड, ई का साउंड आएगा एंड में, तो वो भी क्या होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट ही होंगे। जैसे कि वह आया, वह गया, वह सोया, वह नहाया, इस तरीके के जो वाक्य है, या वह गया था, वह आया था, तो वो सेम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के ही पार्ट होंगे। सेम ऐसे ही हम चलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की तरफ। तो इसमें पहचानेंगे आप, हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गी, गे होगा ना, तो आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ये पार्ट है। जैसे वह सोएगा, वह खाएगा, वह पढ़ेगा, इस तरीके के वाक्य। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। डू डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, और फ्यूचर टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है विल। इन्हीं की हेल्प से हम क्या करते हैं, वाक्य बनाते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं कंटिन्यूअस की तरफ। किसकी तरफ, कंटिन्यूअस की तरफ। तो पहला जो पार्ट है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, इसकी पहचान क्या होगी, जब वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। जैसे कि वह खा रहा है, वह खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, तो ऐसे वाक्य हो जाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। क्लियर है। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के वाक्यों की पहचान क्या होगी। अगर वाक्य के अंत में रहा था, रही थी या रहे थे आएगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। जैसे कि वह खेल रहा था, वह पढ़ रहा था, इस तरीके से वह नाच रहा था। तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो आप समझ जाएंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, और पहचान मैंने यहाँ पर आपको बता दी है। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान क्या होगी, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ऐसी एंडिंग होगी ना हिंदी के वाक्य की, हिंदी के वाक्य के अंत में अगर ऐसा आएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का पार्ट है। एग्जाम्पल देखें, जैसे कि वह जा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह नाच रहा होगा, वह हंस रहा होगा, इस तरीके के वाक्य होंगे, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के पार्ट होंगे। अब जान ले हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के तो आप वाक्य बना ही नहीं सकते। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, जो भी वर्ब होगी ना, मेन वर्ब होगी, मेन वर्ब होगी, उसके साथ आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देना है। कंटिन्यूअस टेंस में ऐसा होता है, जिसमें रहा है, रहा था या रहा होगा, ऐसा सेंस आएगा ना टेंस के अकॉर्डिंग, तो वहाँ पर आईएनजी लगा देना है। हेल्पिंग वर्ब होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की इज, आर, एम, कहाँ कहाँ पर इनका इस्तेमाल होगा वो मैं आपको बिल्कुल डिटेल में आगे बताऊंगी। फिर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी वॉज, वर, इन्हीं की हेल्प से आप वाक्य बनाएंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होगी विल, बी, इन सभी की हेल्प से आप वाक्य बनाएंगे। और यहाँ पर वर्ब का आईएनजी रूप आ जाएगा, मतलब जैसे प्ले नहीं यूज़ होगा, प्लेइंग, सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, टीचिंग, इस तरीके की जो वर्ब आएगी ना आईएनजी के साथ, वो यहाँ पर उनका यहाँ पर इस्तेमाल होगा। क्लियर हो गया होगा। तो दो टेंस हो गए हमारे, एक तो हो गया पहला पार्ट इंडेफिनिट टेंस,
तीनों का, फिर हो गया सेकंड पार्ट कंटिन्यूअस टेंस तीनों का। अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट की तरफ जो कि है परफेक्ट टेंस। क्या है? परफेक्ट। तो यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वाक्यकांत होगा, हिंदी के वाक्यकांत चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके से। तो आप समझ जाएंगे कि क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पार्ट है। नेक्स्ट हम चलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के पार्ट की तरफ। तो इसमें हिंदी के वाक्यकांत होगा चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो यहाँ पर ऐसे वाक्य होंगे, वो पहचाने जाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के रूप में। फिर हम चलते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। इसकी क्या पहचान होगी? चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। ऐसे अगर हिंदी के वाक्यकांत होगा ऐसे इस तरीके से, तो वहाँ पर आप क्या समझेंगे कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पार्ट है। अब यहाँ पर चलते हैं, ये तो पहचान हो गई, लेकिन वाक्य बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, ये आपको ध्यान रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। कहाँ पर हैज़ लगेगा, कहाँ पर हैव लगेगा, वो हम आगे अभी सीखेंगे। और यहाँ पर एक ही है हेल्पिंग वर्ब हैड, यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में एक हेल्पिंग वर्ब है हैड, इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है। और फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में विल हैव के साथ, विल हैव के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। यानी कि हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। जब भी आप बात करेंगे परफेक्ट टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, इन सभी परफेक्ट टेंस के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होगा। ये आप हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट हम चलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि चौथा और लास्ट वाला पार्ट, चौथा और लास्ट वाला पार्ट। इसमें क्या होगा, जब हम वाक्य बनाएंगे ना, जब हम वाक्य सेंटेंसेस बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, कोई काम जो है ना, कुछ किसी समय से कर रहा होगा, ऐसा सेंस आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसमें है कोई भी व्यक्ति कोई काम किसी निश्चित समय या अनिश्चित भी हो सकता है कर रहा होगा, कर रहा होगा, रहा है और टाइम दिया होगा। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा था और टाइम दिया रहेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा और टाइम दिया रहेगा। इन सभी के साथ समय दिया गया रहेगा। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इनके हेल्पिंग वर्ब की। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर है कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है, कंटिन्यूअस नाम लिख रखा है, तो आईएनजी फॉर्म तो आएगी वर्ब के साथ। और परफेक्ट है, परफेक्ट के साथ क्या होता है, हैज़ हैव लगता है प्रेजेंट में, तो हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको याद रखना है, हैज़ हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ हैव और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। हैज़ हैव और साथ में बीन लगेगा, और फिर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आईएनजी लग जाएगा और समय भी दिया गया रहेगा। सेम ऐसे ही पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हैड बीन होगा, हैड बीन होगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहेगा। और सेम ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में विल हैव बीन लगेगा, विल हैव बीन लगेगा और समय दिया गया रहेगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा रहेगा। अगर यहाँ पर आपको क्या होगा, टेंसेस की पहचान होगी ना, तो उस तरीके से, और टेंसेस की जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उनके बारे में आपको अगर नॉलेज होगी, जानकारी होगी, किस तरीके से आप इनका इस्तेमाल करेंगे, तो आप हर एक हिंदी के वाक्य को ट्रांसलेट कर पाएंगे बिल्कुल सही तरीके से, प्रॉपर वे में। तो यहाँ तक आपको मैंने हेल्पिंग वर्ब्स बता दी, सारे टेंसेस के टाइप्स बता दिए हैं। अब आगे हम देख लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। इसमें कन्फ्यूज़न रहता है। जब भी हम क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे ना,
ये होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात जब भी हम एफर्मेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कौन से सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस लगाएं। ये कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ लगाएंगे हम, ही के साथ जो भी वर्ब आएगी उसके साथ एस या ई एस लगाएंगे, शी के एस या ई एस लगाएंगे, इट के साथ, नेम के साथ, इनके साथ कोई वर्ब आएगी तब हम क्या करेंगे, एस या ई एस लगाएंगे। फिर बात करते हैं इज़ की। इज़ लगेगा ही के साथ, ही सब्जेक्ट के साथ इज़ का इस्तेमाल करेंगे। शी के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। इट के साथ हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। कोई भी नेम होगा रोहन, सोहन, उसके साथ भी हम इज़ का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आर की तरफ। आर का हम यूज़ करेंगे वी सब्जेक्ट के साथ, यू सब्जेक्ट के साथ भी हम आर का यूज़ करते हैं, दे के साथ हम आर का यूज़ करते हैं, और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट होंगे ना उनके साथ भी हम आर का यूज़ करेंगे। और एम का यूज़ करेंगे हम सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ और वो है आई। एम का यूज़ हम आई के साथ करेंगे। नेक्स्ट है वॉज का यूज़ हम आई के साथ करेंगे। वॉज का यूज़ भी आई के साथ करेंगे और एम के साथ भी हम आई का यूज़ करेंगे। ही के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। शी के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इट के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और नेम के साथ भी हम वॉज हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चाहे रोहन, सोहन, रोहन वॉज, सोहन वॉज, इस तरीके से। फिर चलते हैं वर हेल्पिंग वर्ब की तरफ। वर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे हम वी के साथ, यू के साथ, दे के साथ, और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ भी हम वर का यूज़ करते हैं, तो आप देख पा रहे हैं ये जो वर हेल्पिंग वर्ब है और आर हेल्पिंग वर्ब है सिमिलर सी है, मतलब एक जैसे सब्जेक्ट के साथ इनका इस्तेमाल किया जाता है। सेम ऐसे ही इज़ और वॉज में भी है। जो भी सब्जेक्ट इज़ के साथ इस्तेमाल किए गए हैं उन सभी के साथ हमने वॉज का भी इस्तेमाल किया है। बस फ़र्क यहाँ पर आई और एम का है, यानी एम यहाँ पर है एक एक्स्ट्रा हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर नहीं है। वॉज वर ही है दो, इसलिए हमने आई का इस्तेमाल भी वॉज हेल्पिंग वर्ब के साथ कर लिया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। अब चलते हैं हम हैज़ और हैव हेल्पिंग वर्ब का हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो हैज़ का इस्तेमाल करेंगे हम ही के साथ, शी के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, इट के साथ हम हैज़ का इस्तेमाल करेंगे, और नेम के साथ यानी एक वचन नाम के साथ भी हम हैज़ का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है हैव हेल्पिंग वर्ब। इसके साथ हम यूज़ करेंगे आई का यूज़ करेंगे, वी का यूज़ करेंगे, यू का यूज़ करेंगे, दे, और प्लूरल जितने भी सब्जेक्ट है उनका इस्तेमाल भी हम हैव के साथ ही करेंगे, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव लगता है। अब नेक्स्ट है हैड हेल्पिंग वर्ब। जैसे कि आपने देखा हैड का इस्तेमाल भी हम करते हैं, यानी कि पास्ट टेंस में ही हैड का इस्तेमाल होता है। पास्ट टेंस में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो यहाँ पर सारे जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के साथ हैड हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल होता है। क्लियर है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विल हैव हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल भी जितने भी सब्जेक्ट है उन सभी के साथ होता है। हैज़ बीन और हैव बीन सेम वैसे ही है जैसे कि हैज़ और हैव है, उन्हीं सब्जेक्ट के साथ इनका इस्तेमाल होता है। यानी कि ही के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे, शी के साथ भी हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, इट के साथ भी हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं, और सिंगुलर नेम होते हैं ना, नेम के साथ भी हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई के साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे, वी के साथ, यू के साथ, दे, और प्लूरल सब्जेक्ट जितने उन सभी के साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। हैड बीन का यूज़ हम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं, विल हैव बीन का भी यूज़ हम सारे सब्जेक्ट के साथ करते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे कौन सी हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल हम कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ करेंगे। क्लियर है। अब हम टेंसेस के अनुसार पहचान पता चल गई और हेल्पिंग वर्ब पता चल गई, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ हम उनका प्रयोग करेंगे। अब हम सेंटेंस
सेंटेंसेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यहाँ पर है इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस, फिर कंटिन्यूस टेंस के टेंसेस के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि वह जाता है, ता है इसकी पहचान होगी, जैसे अभी हमने टेबल में सीखा। तो यहाँ पर ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट के साथ जो भी वर्ब आएगी ईएस लगेगा, एस। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जब मैंने सब्जेक्ट के बारे में बताया ना कौन सी हेल्पिंग वर्ब के साथ या एस कहाँ पर लगेंगे, ये भी मैंने बताया। तो ही के साथ हम जो भी वर्ब आएगी एस लगाएंगे। वह जाता है तो ही गोज़ बन जाएगा, ही गोज़ बन जाएगा। वह गया यानी कि ही वेंट। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी आप सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, यानी कि नॉट वाले नहीं बनाएंगे या फिर इंटरोगेटिव नहीं बनाएंगे, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। ये इकलौता टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वहाँ पर सिर्फ हम वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करके वाक्य को कंप्लीट करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में सिर्फ। फिर है यहाँ पर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जैसे कि वह जाएगा, वह जाएगा, गा से आप समझ जाएंगे कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है और इसकी हेल्पिंग वर्ब है विल। तो सब्जेक्ट क्या है, ही विल लग जाएगा सब्जेक्ट के तुरंत बाद, ही विल गो, वह जाएगा। नेक्स्ट वाक्य है हमारे पास कंटिन्यूस टेंस का। ये सारे कंटिन्यूस टेंस के हैं, हेल्पिंग वर्ब का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। और वर्ब की जो भी फॉर्म होगी ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होगी और उसके साथ हम आईएनजी लगा देंगे। जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में है वह जा रहा है, वह जा रहा है, तो ही इज़ गोइंग आ जाएगा। अब ही के साथ इज़ लगेगा, जैसे कि मैंने अभी आपको बताए कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो ही के साथ इज़ का इस्तेमाल होता है। ही इज़ गोइंग यहाँ पर हम लिख देंगे। फिर है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब वॉज वर होती है, तो वह जा रहा था से आप समझ गए, यहाँ पर रहा है से आप समझ गए कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर रहा था से आप समझ गए कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, यहाँ पर रहा होगा से आप समझ जाएंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। तो ये बन जाएगा ही वॉज गोइंग, यानी वह जा रहा था। वह की अंग्रेजी होती है ही, तो ही के साथ हम वॉज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। हमने ऑलरेडी जान लिया है टेबल के थ्रू। वह जा रहा होगा यानी रहा होगा, तो विल के साथ, विल बी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। वह जा रहा होगा, ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग, वह जा रहा होगा। नेक्स्ट वाक्य है परफेक्ट का, यानी कि परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वह जा चुका है से आप समझ गए कि ये वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। वह जा चुका है, तो ही के साथ हम हैज़ या हैव का यूज़ करेंगे, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हैज़ का यूज़ करेंगे। ही हैज़ गॉन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। वह जा चुका था, वहाँ पर हम हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि ही हैड गॉन, वह जा चुका था, ही हैड गॉन। वह जा चुका होगा, यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पर विल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन, वह जा चुका होगा, ही विल हैव गॉन। इस तरीके से हम वाक्य बना देंगे। ये तीसरा टेंस है। अब हम चलते हैं चौथे टेंस की तरफ। वह सुबह से जा रहा होगा, कोई काम मतलब कब से किया जा रहा है, समय दिया रहेगा, यानी सुबह से, शाम से, 2 घंटे से, 4 बजे से, इस तरीके का से के साथ ये सेंस आ जाएगा। हिंदी में इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। तो वह सुबह से जा रहा है, सेम ही वाक्य लिया है ना हिंदी का, तो सुबह से जा रहा है, तो ये वाक्य है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज़ हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लग जाएगा, बन जाएगा वाक्य, और सिंस फॉर का इस्तेमाल होता है समय के लिए। क्या है, वह सुबह से जा रहा है, ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। ही के साथ हम हैज़ का यूज़ करते हैं, तो ही हैज़ बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से। वह सुबह से जा रहा था, वह सुबह से जा रहा था,
ये सेंटेंस किसका आप पहचान गए होंगे, रहा था और सुबह से का यानी समय भी दिया गया है, तो ये है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कि ही हैड बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से जा रहा था। तो यहाँ पर हर सब्जेक्ट के साथ हैड बीन का यूज़ होता है। नेक्स्ट है वह सुबह से जा रहा होगा। सुबह से और रहा होगा, तो ये जो सेंटेंस है वो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो विल हैव बीन लग जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग जाएगा। समय इस टेंस में दिया गया रहता है। वह सुबह से जा रहा होगा तो ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग, ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मॉर्निंग। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, हर एक वाक्य बनाएंगे। शुरुआत में थोड़ा टफ लगेगा और धीरे धीरे आपको ये टेंसेस भी समझ में आने लग जाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई एजुकेशनल क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।